तो चलिए आज की इस पड़ताल में सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक छोटे से गांव मटौंद की। हम सब जानते हैं कि गांव में जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होती, ये पीढ़ियों की पहचान होती है, रोजगार है और सच कहें तो एक किसान का पूरा अस्तित्व है। लेकिन क्या हो जब उसी जमीन पर लहलहाती फसल को सरकारी फाइल का एक पन्ना पूरी तरह से नकार दे। आज हम इसी मटौन लैंड फाइल के पन्ने पलटेंगे, जहां जमीन की हकीकत और कागजों का ये अजीबोगरीब खेल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। जरा सोचने वाली बात है, क्या महज कागज का एक टुकड़ा किसी किसान के 22 साल के खून पसीने को एक झटके में मिटा सकता है? जब भी सिस्टम और एक आम आदमी के बीच टकराव होता है ना, तो ये सवाल बहुत चुभने लगता है। जमीन पर असल में क्या मौजूद है और सरकारी फाइलों में क्या लिखा जा रहा है, इन दोनों के बीच का ये फासला अक्सर हमें बहुत ही डरावनी हकीकत दिखाता है। अब इन दो बिल्कुल अलग हकीकतों को देखिए। एक तरफ है कटे हुए गेहूं के खेत की एक ऐसी भौतिक सच्चाई जिसे कोई झुठला नहीं सकता, जहां अभी हाल ही में फसल काटी गई है, और दूसरी तरफ है एसडीएम कोर्ट का वो कागजी आदेश जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही जमीन के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन एक ही समय में चल रहे हों। एक वो सच है जो सामने दिखाई दे रहा है, और दूसरा वो जो फाइलों में चुपचाप दर्ज कर दिया गया है। अगर हम गाटा संख्या 869 की जमीनी हकीकत की बात करें तो दस्तावेज और सबूत एकदम साफ हैं। यहाँ कोई बंजर जमीन नहीं पड़ी थी। पिछले 22 सालों से लगातार यहाँ खेती हो रही है। यहाँ हाल ही में गेहूं की फसल उगाई गई थी, और मजे की बात देखिए, महज 15 दिन पहले ही उसकी कटाई हुई है। खेत में पीछे जो ठूंठ छूट जाते हैं और जो जियो टैग की गई तस्वीरें हैं, वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ खेती हो रही थी। ये इस जमीन का अपना एक ऐसा सच है जिस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती। खेत में बचे हुए इन गेहूं के ठूठों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। जरा सोचिए, जब बंद कमरों में प्रशासन के कुछ लोग कागजात तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त जमीन पर एक किसान अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। ये सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि खेती तो लगातार जारी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में एक बिल्कुल ही अलग कहानी बुनी जा रही थी। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़, जब एक किसान कड़ी धूप में अपनी पकी हुई गेहूं की फसल काट रहा होता है, तो उसे सपने में भी ये ख्याल नहीं आता कि उसी वक्त कोई सिस्टम उसे उसकी ही जमीन से बेदखल कर रहा है। लेकिन यहां यही हुआ। जमीनी हकीकत को पूरी तरह किनारे करके प्रशासनिक फाइलों में एक अलग ही दुनिया बसाई जा रही थी, जहां ये जमीन कानूनी तौर पे किसी और के नाम की जा रही थी। मतलब सच्चाई बस वही थी जो उन कागजों पर लिख दी गई थी। तो अब सवाल उठता है कि फाइलों में दर्ज इस तिलिस्म के पीछे आखिर था कौन? इस पूरी वैकल्पिक वास्तविकता, या यूं कहें कि कागजी दुनिया को रचने के पीछे मुख्य रूप से दो सरकारी अधिकारियों का नाम सामने आता है। पहले हैं न्यायिक एसडीएम इरफानुल्लाह खान, और दूसरे हैं उस समय वहां तैनात क्षेत्रीय लेखपाल गौरव सिंह। इन्हीं दोनों के स्तर से वो दस्तावेज और आदेश निकले जिन्होंने कागज और जमीन के बीच इस भारी खाई को जन्म दिया। इस पूरे खेल में एक दस्तावेज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसे रंगाभेदी नक्शा कहा जाता है। इसे तत्कालीन लेखपाल गौरव सिंह ने अपने हाथों से बनाया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी? इस नक्शे में स्पष्ट माप और पैमानों का अता पता ही नहीं है। देखकर ही ऐसा लगता है मानो जमीन की असली सीमाओं को पूरी तरह से दरकिनार करके इसे बस मनमाने ढंग से कागज पर उकेड़ दिया गया हो। और हैरत की बात यह है कि यही वो बेस डॉक्यूमेंट था जिसने आगे की सारी प्रशासनिक कार्यवाही की दिशा तय कर दी। अगर हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रखकर देखें तो ये विरोधाभास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। एक तरफ वो कागजी नक्शा है जहां बिना किसी नाप जोक के, बिना किसी पैमाने के बस कुछ लकीरें खींच दी गई हैं, और दूसरी तरफ है जमीन की वो असल सीमा जो 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि 22 सालों तक हल चलाकर तय की गई है। कागज पर खींची गई एक मनमानी लकीर जमीन पर दशकों से मौजूद सच्चाई को सीधे सीधे चुनौती दे रही थी। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए इसमें कितने झोल हैं। सबसे पहले लेखपाल ने जो खुर्रा यानी बंटवारा नक्शा बनाया, उसमें कथित तौर पर एक मृत महिला रामकली का नाम दर्ज कर दिया। इसके बाद एसडीएम साहब ने उस नक्शा दुरुस्ती या मैप करेक्शन के मामले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जो पहले से ही पेंडिंग था। और फिर एसडीएम इरफानुल्लाह खान ने कथित तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना दूसरे पक्ष को सुने ही एक तरफा बंटवारे का आदेश सुना दिया।
कमिश्नरेट कोर्ट का ये दस्तावेज सीधे तौर पर 6 सितंबर 2024 के उसी आदेश का हवाला देता है जिसे एसडीएम इरफान उल्लाह खान ने एक तरफा पारित किया था। स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक उस मूल आदेश में तथ्यों या तर्कों का कोई साफ जिक्र ही नहीं था, लेकिन उस एक छोटे से बिना तर्क वाले आदेश ने जमीन के मालिकाना हक को पूरी तरह से पलट दिया और एक इतने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। और एसडीएम के उस आदेश का असर क्या हुआ? असर सीधा ऑफिशियल खतौनी या लैंड रिकॉर्ड पर पड़ा। आदेश आते ही रिकॉर्ड्स को तुरंत अपडेट कर दिया गया। एक त्रुटिपूर्ण नक्शे और एक तरफा आदेश के आधार पर राज्य के ऑफिशियल सिस्टम में एक बिल्कुल ही नई कहानी दर्ज हो गई। कागजों पर एक ऐसे मालिकाना हक को एकदम पक्का कर दिया गया जिसका जमीन की असली सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। इसके बाद तो घटनाक्रम मानो हवा से बातें करने लगा। सितंबर 2024 में एक तरफा आदेश आता है। इसके कुछ ही समय बाद वही लेखपाल जमीन नापने के लिए पहुंच जाते हैं, वो भी बिल्कुल अपने मनमाने ढंग से। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने और फेंसिंग यानी तारबंदी करने की कोशिश की जाती है। मतलब एक कागजी आदेश को जमीन पर पुलिस के खौफ से थोपने का पूरा प्रयास किया गया। आज की तारीख में यह मामला ऊपरी राजस्व न्यायालयों में पहुंच चुका है। अगर इस पूरे प्रकरण को एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखा जाए तो ये एक सिस्टम और एक आम आदमी के बीच की वो जानी पहचानी जंग है जो हम अक्सर देखते हैं। एक तरफ है भारी भरकम प्रशासनिक ताकत जिसमें कोर्ट के आदेश हैं, मोहर लगे हुए नक्शे हैं और पुलिस बल का पूरा दबाव है, और दूसरी तरफ है सिर्फ एक आम किसान जिसकी पूरी पूंजी केवल उसका पसीना है, उसकी फसलें हैं और 22 साल का वो लंबा संघर्ष। ये साफ दिखाता है कि हमारे ग्रामीण नागरिक सिस्टम की कमियों के सामने कभी-कभी कितने बेबस हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। किसान ने यहां हार नहीं मानी। वर्तमान स्थिति यह है कि इस नाइंसाफी के खिलाफ सीधे बांदा की डीएम और सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायतें दर्ज कराई गईं, और इसका असर भी हुआ। प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। पुराने लेखपाल को हटाकर तहसील से अटैच कर दिया गया और एक नए लेखपाल की नियुक्ति हुई। सदर एसडीएम ने मटौंद पुलिस को मौके से वो अवैध फेंसिंग हटाने के आदेश भी दे दिए। आज ये मामला सिर्फ एक गांव की जमीन का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए उच्च न्यायालयों में लड़ी जा रही एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही तीखा और चुभने वाला सवाल रह जाता है। जब सरकारी दस्तावेज और फाइलें ही इस तरह से झूठ बोलने लगें तो फिर सच्चाई को साबित कहां और कैसे किया जाए? जमीन पर 22 साल से फसल किसान की लहलहा रही है, दिन रात की मेहनत उसकी है, वो पसीना उसका है, पर महज एक कलम के वार से कागज पर हक किसी और का कैसे हो सकता है? ये सवाल सिर्फ मटौंद के उस एक किसान का नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।